जी सर। हेलो, आवाज आ गई भाई? जी आ रही है। हाँ जी। हेलो। बोलो भाई, आ रही है आवाज, आगे बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे को आवाज कर दी। हाँ सर, तो आपने पूरा आर्गुमेंट रख दिया। अभी तो अम, मैंने असल इंटरसेशन वाला आर्गुमेंट रखा ही नहीं। अभी तो मोहम्मद ने बाकी नबियों को अच्छा जलील किया और अपने आप को एक्सॉल्ट किया है। आप बताइए सर, कुछ कहना चाहते हैं? हदीस तो बड़ी लंबी है, अभी 1.5 पेज और पड़ा है अच्छा। इसका। अच्छा, मुझे लगा आपने मुझे स्टेज पे दे दिया तो आपका कुछ आर्गुमेंट रखेंगे, तो सर आप कंप्लीट आप कर लो अभी ना। देर से आ गए थे, आप बता दें। आप इसको मानते हैं इस हदीस को? सही है तो मानता हूँ सर। ओके, तो आपके ख्याल में मोहम्मद आपकी इंटरसेशन करेगा? इंशाल्लाह। कैसे पता है आपको? बस उम्मीद है अल्लाह की जात से। अल्लाह की जात से उम्मीद कैसे है? आपको मोहम्मद की जात से उम्मीद है कि मोहम्मद इंटरसीड नहीं करेगा? गलत बात नहीं कर रहे हैं ना। नहीं। अल्लाह की जात से उम्मीद है। मोहम्मद ने इंटरसीड करना है या अल्लाह ने? सर, जो होगा अल्लाह की मर्जी से ही होगा ना। सर मर्जी या गैर मर्जी एक डिफरेंट चीज है। बात यह इंटरसीड कौन कर रहा है, मोहम्मद या अल्लाह? नहीं, आपकी बात सही है। हदीस के हम्म। अकॉर्डिंग और आपकी बात के अकॉर्डिंग सही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ओके। करेंगे, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से ही होगा, मेरा मानना ये है। तो ये इसका मतलब है आप रेप करते हैं, अल्लाह की मर्जी से करते हैं? अब ये जो है ना सर, आपका क्वेश्चन, अभी मैं बताता हूँ हम्म। कि आपने अभी ये कैसे यहाँ देखा पर। जो कुछ होता है? सर सुने, आपने अभी कहा है हम्म, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, राइट? अभी आपने ओके, बोला। अच्छा पकड़। ठीक 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 ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जी। कि ये जो हदीस के अकॉर्डिंग जो ये आपने बातें रखी है ना, कि ये जो पूरा सिचुएशन जो बयान कर रहे हैं आप, मेरा मानना ये है कि इसके अंदर अल्लाह की रहमत भी बताई जाएगी, है ना? वो बात की कि बात है, जब रहमत सहमत की बात। रहमत होती तो उसमें नहीं। इंटरसेशन इंटरसेशन की जरूरत नहीं ना होती। सर रहमत के लिए इंटरसेशन की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपके सामने आके भीख मांग रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ और आप मुझे नहीं दे रहे, लेकिन फिर आपका एक दोस्त आ जाता है, वो कहता है यार दे दो एडम को, तो यहाँ पे फिर अब आपकी रहमत नहीं है। यहाँ पे आपकी दोस्ती यारी आ गई है। वो फलाने दोस्त ने आपको कह दिया जिसकी वजह से आपने मुझे वो दे दिया जो मैंने मांगा था आपसे। तो यहाँ पे रहमत नहीं है। आपकी रहमत तब होती जब मैं आपसे मांग रहा था और आप मुझे दे देते। तो यहाँ पे हाँ। आपकी दोस्ती यारी आई है, रहमत यारी नहीं आई। ओके, दूसरी बार ठीक है। तो लेकिन बात सर ये है ना कि अगेन, रहमत क्या है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो तो अल्लाह ही करेगा ना। तो अब अल्लाह को इसी तरीके से करना है तो इसी तरीके से होगा। नहीं सर, रहमत वो है जो अल्लाह ने हमें बता दिया कि ये रहमत है, और जिसको हम रहमत कहते हैं वो रहमत है। नहीं, ठीक है, आपकी बात आप सही भी है। रहमदिल होते हैं और आप भी रहमत हम्म, करते हैं और रहमदिल होते हैं। मोहम्मद भी जी। रहमत करता था सुपोजिटली। तो भाई बात ये नहीं, बात ये है कि हम अपनी लुगत में बात करें और अल्लाह ने उसी लुगत में, उसी लैंग्वेज में हमें कोई चीजें बताई हैं, राइट? जी। तो अब आप जो है ना लेफ्ट राइट जाने की कोशिश करें, असल मुद्दे पे नहीं आ रहे। देखिए, ओके। आपके जो नबी हैं, आपने भी हम्म, कहा अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, जो कुछ करता है अल्लाह अपनी मर्जी से ही करता है। मैंने कहा अच्छा, रेप हम्म, भी फिर अल्लाह की मर्जी से होता है? आप एकदम बिदक गए, हम्म, राइट? क्योंकि आपको इस बात में हम्म। गेम समझ आ गई यार, तो गेम खराब है। अब मैं जो आपको नहीं बात नहीं, बताने की गेम कोशिश मेरे कर रहा पास हूँ, आंसर नहीं है उसका, मेरे पास उसका वही ना, आंसर गेम नहीं है। खराब है ना। तो आई नो कि गेम नहीं नहीं, खराब है। कहने को आपके बोले। ठीक है, आपके बोलिए आप। बड़े से बड़े स्कॉलर के पास इस चीज का आंसर नहीं, ट्रस्ट मी। जाके देख लीजिएगा, अच्छा। सुन लीजिएगा, हम कब ठीक से ये काम कर रहे हैं। ठीक है? ठीक जलेबी बनाने के ठीक। माहिर हैं वो सारे सारे। इस चीज का आंसर किसी के पास नहीं है। जलेबी बनाएंगे ओके। जरूर, यस, बड़ी से बड़ी जलेबी बनाएंगे, डिपेंड करता है आप किस स्कॉलर पे जाएंगे। वो उस किस्म की हम्म, आपको आला नस्ल की जलेबी देगा। मगर अगर हर चीज अल्लाह की मर्जी से हो रही है और मोहम्मद की शिफात भी अल्लाह की मर्जी से होनी है, तो भाईजान फिर रेप भी अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है, राइट? एनी हाउ, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मोहम्मद शिफात करेगा आपने कहा, इसका मतलब है अब अल्लाह रहमदिल नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह अपने किसी बंदे की वजह से आपको बख्शिश देगा, आपको भीख देगा, खुद नहीं देगा आपके कहने पे। हम्म। आप, हो गया सर, ये आपका आर्ग्यूमेंट था? सर मैं अभी पूछा है आपसे बात, दिस इज अ अच्छा। क्वेश्चन, क्योंकि आपने ओके। स्टेटमेंट दी है उसके उसके ऊपर। ठीक ठीक है। नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि अल्लाह अपनी रहमत को किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट करे। मैं तो भीख भी देगा तो अल्लाह देगा तो मैं ले लूंगा, और ये अल्लाह को अगर इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है तो इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फिर रहमदिल ही ना ना हुई।
फिर तो ये तो किसी की बात मानी। फॉर एग्जाम्पल अब ये ऊपर चलते हैं, जब मोहम्मद तमाम नबियों को जलील कर रहा था, जब बात आई जीसस की, तो उसने कहा गो टू ठीक है। जीसस, ईसा के पास जा, वो अल्लाह का सर्वेंट है, मैसेंजर भी है, अल्लाह का कलाम भी है और उसकी रूह भी है, अल्लाह वर्ड एंड स्पिरिट, अल्लाह का कलाम ओके भी है और उसकी रूह भी है। सो दे विल ओके कम टू हिम एंड विल से आई एम नॉट इन अ पोजीशन। जो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह की रूह है, वो इस पोजीशन में क्यों नहीं है, जबकि मोहम्मद जो कि गुनहगार है वो इस पोजीशन में है। जो अल्लाह का कलाम और अल्लाह की रूह है, वो अल्लाह से भीख नहीं मांग सकता तुम लोगों की, लेकिन जो गुनहगार है वो मांग सकता है। ये क्या चक्कर चल रहा है? सर, अगेन माय पॉइंट इज द सेम। मेरा जो मैंने आपको क्या बोला कि ये पूरी जो हदीस है, इसमें अल्लाह जिस तरीके से भी अपनी रहमत को एग्जीक्यूट करना चाहे कर सकते हैं। हाँ, ये आपने जो पॉइंट एक यार रखा लेकिन ना रहमत है कि नहीं ना सुनो डिफॉल्ट। सुनो सुनो तो एक मिनट बोलते तो प्लीज। आपने जो बोला ना कि ऊपर जिल्लत हो रही है या जलील हो रहा है, तो वो सर आपने बोल रहे हैं ऐसे इस तरीके से कि जलील हो रहा है। हमारा मानना नहीं है कि ये जलालत है ना। आपने बोला कि आपका मानना नहीं है बाकी जरा, नबियों को जलील कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि बाकी नबियों को जलील किया गया है सर, लेकिन और क्या इसमें किया गया? जलालत नहीं है सर। हम सर वो आपने इस तरीके से देखा ना, क्या मतलब? इसके लिए मैं कह मूस रहा हूँ। एक सेकंड, आदम जिसके आगे फरिश्तों ने सजदा किया, उसने कहा यार मेरे तो गुनाह ही बड़े हैं। आदम तो जिसके सर आगे हम फरिश्तों ने सजदा किया, उसके गुनाह बड़े हैं। जी तो मोहम्मद के गुनाह जी, नहीं है? तो सर हम्बल होने में जलालत कैसी? नहीं, उसके गुनाह बड़े। मोहम्मद बता रहा है, वो खुद हम्बल नहीं हो रहा, मोहम्मद बता रहे हैं बात। कहेंगे, फ्यूचर टेंस है, अच्छा कहेगा कि नहीं कहेगा अच्छा। मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। फ्यूचर टेंस चल रहा है हाँ सारा, क़यामत के दिन की ठीक बात हो है। रही है। नाउ द प्रॉब्लम इज, मोहम्मद बता रहा है कि आदम अपने आप को जलील करेगा कि हाँ मेरे तो गुनाह बड़े हैं। लोग कहेंगे तेरे आगे तो फरिश्तों ने सजदा किया था। जिसके आगे फरिश्तों ने सजदा किया वो इतना जलील है। मोहम्मद के आगे फरिश्तों ने सजदा किया था? नहीं, ओके। वल्लाहु और आलम। वो आदम आदम को लोग जाके कहेंगे तू बापों का बाप है, तू हमारा बाप है, तू मोहम्मद का भी बाप है, तू सबका बाप है, तू बापों का बाप है, राइट। राइट? तेरे आगे फरिश्तों ने सजदा किया, हमारी शिफात कर। तो ग्रैंड हम्म, बाप कहेगा ना ना मैंने नहीं करना, जा मेरे बच्चे से ले ले। ये क्या चक्कर चल रहा तो सर वहां पर तो तारीफ हुई ना, आप इतना बोल रहे बापों का बाप है सब है तो। अगर है? अरे अल्लाह माफ बापों करे का अगर मैं बाप तो वो मुंह है ही है ना, उसमें कोई शक है? हाँ इस्लाम के अंदर तो सबसे बड़ा, जो सबसे पहली शख्स थी वो आदम ही था ना। जी उसके अलावा तो कोई इंसान नहीं ना था, तो बाय डिफॉल्ट बापों का बाप जी बन गया, वो तो मजबूरी है ना। अब आपका बाप जी कुत्ता हो, हरामी हो, कुछ भी हो, उसे बाप ही कहोगे ना, कुछ और तो नहीं ना कह सकते, सर प्लीज राइट? हाँ। तो ये तारीफ नहीं है, नहीं नहीं ये तारीफ नहीं है, नहीं ये आप एक एक चीज है जो कि उसकी ब्लड लाइन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते ब्लड लाइन को। तो ये तारीफ नहीं होती। जो बाप हो उसको बाप ठीक कहना तारीफ नहीं होती। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपने जो आपका बाप जो मुझे मुझे बोला था ना, प्लीज अगर ये पर्सनल अटैक था तो प्लीज ना करें। यार पर्सनल अटैक नहीं था, समझाने वाली स्टेटमेंट थी कि जो ठीक है बाप फिर, ठीक है होता है वो फिर, ठीक है कैसा भी हो उसको बाप ठीक ही कहते हैं। आप ठीक है बाप को बेटा नहीं कह सकते। लाइक ठीक है दैट्स फिर। दैट वाज द मोटिव ऑफ ओके, माय स्टेटमेंट। नो प्रॉब्लम, इफ ठीक है? दैट वाज द मोटिव आई अंडरस्टैंड। ठीक है ठीक है ओके। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको ये लग रहा है ये जलालत है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं, उनके पास जाओ, मुझसे ये गलती हुई, उनके पास जाओ। दैट इज योर स्टेटमेंट राइट? हर नबी जब ये कह रहे हैं, इज दैट करेक्ट? तो मेरा मानना है सर कि वो अपनी ह्यूमिलिटी बता रहे हैं, तो उसमें जलालत कैसी? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग कि आपने जो ये मेंशन किया कि ये फ्यूचर टेंस है ना, तो यू आर मेकिंग इट से, यू आर मेकिंग इट कम आउट इन सच अ वे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मेकिंग देम से ऑल ऑफ दिस। वो फ्यूचर टेंस से फ्यूचर में वही हो रहा है, तो सर अभी इसमें कोई क्या कर सकता है? ओके। तो नबी ओके, तमाम लोगों को आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि तमाम अंबिया पिछले जो हैं वो छोटे हैं, मैं बड़ा हूं सबसे। ऐसा तो लिखा ही नहीं है सर। तो और क्या हो रहा है भाई? सर भाई जो आदम, होगा फ्यूचर अच्छा में एक वो बात सुनो, बयान हुआ है ना। मूसा मूसा अपनी कौम की शिफात क्यों नहीं करेगा, पहले ये बताएं। सर वो अल्लाह को मालूम, मुझे कैसे पता? मूसा अच्छा, मूसा को तोरा मिली, सारा कुछ मिला, वो अपनी कौम की जी। शिफात नहीं करेगा, हम्म। मगर मोहम्मद सर कर लेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर कि चले ये एक मुझे नहीं सेकंड पता। रुकिएगा, आप यहीं पे रुकिएगा, जाएंगे नहीं, टाइम है ना आपके पास? एक और रशीद साहब है, उनको भी लेते हैं। ठीक है चलिए। राशिद साहब, आप बैक स्टेज में सुन रहे थे सलामकुम भाई। आर्ग्यूमेंट? वालेकुम बैक अस्सलाम। स्टेज में आर्ग्यूमेंट सुन रहे थे? हाँ हाँ क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैं तो आपको बोलूँ तो फिर आप, मैं तो एक्स मुस्लिम है भाई। मैं तो आपके साइड हूँ।
तो फिर मैं आपको बैन करने लगा हूँ। कमाल हो गई यार। जानते हैं। ये जो बंदा है वांट टू बी अ क्रिश्चियन, सर जी किसी पास्टर के पास जाए, किसी चर्च में जाए, इफ यू वांट टू बी अ क्रिश्चियन, ठीक है, यहाँ पे नहीं आए। ओके सॉरी सर, वो मैंने समझा आपका कोई मुसलमान भाई है, लेकिन वो आपका कोई बात मुसलमान नहीं, भाई कोई नहीं बात था। नहीं। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, वी कैन कैरी ऑन, नो इश्यूज। चले एक और मुसलमान भाई लगता आया कोई, ये देख लें। आसिफ खान मुसलमान है आप? मैं चाह रहा हूँ आपकी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। हाँ भाई। ओके। हाँ मुसलमान है आसिफ? नहीं सर, कोई आपकी हेल्प ही नहीं करना चाह रहा, 2 नंबर लोग आ रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं ना, छोड़ो ना सर, हम दोनों ही कन्वर्सेशन करते हैं। वी आर हैविंग अ चलो गुड हम सिविल कन्वर्सेशन, आई एम एंजॉयिंग दिस। I was hoping that I could get you somebody who can help नो you इश्यूज, out नो as well. इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज, यू कैन कैरी ऑन। तो अच्छा, अगर मैं आपको इसके रिवर्स में एक हदीस दिखाऊं तो क्या चाहें? सर, जो वर वी इन द वो भी मिडिल ऑफ अ मोहम्मद ने बोली है। कॉन्वर्सेशन? नहीं नहीं, सुनो ना, हम्म, हम लोग कुछ बात कर रहे थे ना उससे पहले, आपने वो राशिद भाई को लिया, उससे पहले कुछ बात कंटिन्यू थी क्या? मतलब हाँ बीच में छूट गई थी क्या? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं इससे एक रिवर्स एक स्टेटमेंट दिखाऊं कि मोहम्मद ने भी ऐसा ही बोला है, तो आप क्या नहीं करेंगे? तो मेरा, जी एक सेकेंड ना, मैं अपना पूरा पॉइंट कंप्लीट कर लूं जी जी कि कर लें। द वे यू आर सेइंग दिस ना, जिस तरीके से आप बयान कर रहे हो, आई एम श्योर कि आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, लेकिन द वे इट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ इज कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ करवा रहे हैं। इफ यू जस्ट मेंशन कि ये फ्यूचर टेंस है, एंड मेरा मानना है कि अगर ये हदीस खुद सी सर है तो ये मैं फ्यूचर में हो ही रहा है। सुनो ना, फिर मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फ्यूचर में जो हो रहा है वो बयान कर रहे हैं ना। अब अगर फ्यूचर में यही होना है तो यही होना है सर। और सेकंड थिंग ओके, इज कि अगर ह्यूमिलिटी है तो है, उसमें जिल्लत फ्यूचर कैसी? में फ्यूचर में क्या होना है ये अल्लाह को पता है, राइट? जी। बेहतरीन। और अल्लाह ये बयान कर रहा है, राइट? ये हदीस कुदसी है। लिखा तो यही हुआ है, हाँ। ओके। तो अल्लाह ये बयान कर रहा है। या इफ इट्स सही हदीस कुदसी, देन यस। सर ये सना.com में द 40 हदीस कुदसी में से हदीस नंबर 36 है। ठीक है, ठीक है। देखिए हदीस कुदसी कोई है ना 700-800 के करीब, उनमें से जो 40 ऑथेंटिक है वही लिखी हुई है ना यहाँ पे। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, मैं तो ओके बस आपसे डिस्कशन कोई कर बात रहा नहीं, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, ये सही बुखारी में भी था। लिखा हुआ है, श्योर। सिमिलर वर्डिंग के ठीक साथ, 19-20 के फर्क के वर्डिंग के साथ। मैंने कुदसी इसलिए खोली है कि टॉप नॉच है। मतलब ये बुखारी से नहीं है ये, मतलब ये कोई और बुक से, ऐसा कह रहे हैं ये मल ये कुदसी हदीस है, बुखारी में भी यही चीज लिखी हुई है, दिखा दूंगा आपको, कोई मसला आप? नहीं। ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, मैं ले लीजिए, कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे कह रहे हैं कि अल्लाह ने ये बात जब कह दी है तो इसका मतलब है ये ऐसे ही होगा। जी, इंशाअल्लाह। बेहतरीन। सो एवरीथिंग इज प्री रिटन। सो आदम ने जब गुनाह किया था और मूसा के साथ बहस हुई थी, आदम और मूसा की, जो कि फ्यूचर में होनी है, जो हुई थी, ठीक है। जब आदम और मूसा की लड़ाई हुई और मूसा ने आदम को कहा कि तू जो है, तूने गलती की, तेरी गुनाहों की वजह से हम इस दुनिया में ठुस फुस फुस हो गए। तो आदम ने जवाब दिया कि मूसा तू मुझे उस चीज के ऊपर कैसे गुनहगार ठहरा सकता है जो मेरी पैदाइश से 40,000 साल पहले अल्लाह ने लिख दी थी। अच्छा अच्छा। तो प्री ये हदीस है डेस्टिनेशन जो सर? है, जी सर। ओके ओके, राइट राइट राइट। इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ गया था। तो इट वाज अब ऑलवेज अ बात क्वेश्चन ये इन है, माय माइंड। लेट मी जी। फिनिश दैट, क्योंकि आपने इंटरप्ट कर दिया था श्योर। कि ये हदीस है। सॉरी सॉरी ऑब्वियसली सॉरी हदीस है, सॉरी, मैंने गो। मल्टीपल टाइम दिखाई हुई है इन द पास्ट। ओके, नो इश्यूज, तो नो इश्यूज, मैं मानता हूँ। और ये सही मुस्लिम सही बुखारी की हदीस है। अच्छा, कमिंग ठीक बैक है। टू द सेम पॉइंट कि अब आप मुझे कह रहे हैं कि ये ऐसा ही होना है, एंड आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। अगर हम्म। आप आदम को कहते हो कि यार आदम ने गुनाह किया था, ठीक है, तो भाई वो भी तो उसकी तकदीर में पहले से ही लिख दिया हुआ था। यहाँ पे अगर आदम परेशान है, बापों का बाप परेशान है, और वो कह रहा है कि जी मैंने, इस हदीस में वो कह रहा है कि यार मैंने नहीं जाना, मैं परेशान हूं। मूसा के साथ बहस करते हुए वो जीत रहा है और मूसा कहते हैं हाँ यू वन द आर्ग्यूमेंट, राइट। और यहाँ पे वो कह रहा है मैंने नहीं जाना, वहां पे वो अल्लाह के पास जाके नहीं कहेगा अल्लाह तूने खुद ही लिखा था, तो लिहाजा मेरे बच्चों को शफात कर, इन सारे बच्चों की तो तूने ही लिखी थी तकदीर, सब कुछ तूने लिखी थी। ये मोहम्मद को एंड में जाकर तू उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर रहा है,
तो मेरे सारे बच्चों के अगले पिछले गुनाह माफ करना, सिर्फ मोहम्मद के अगले पिछले गुनाह क्यों तूने माफ किए? मोहम्मद खास चहेता है तेरा, क्यों चहेता है तेरा? क्योंकि तूने पसंद कर लिया उसको, किसी और को पसंद कर लेता, इस आदम सीकर को पसंद कर लेता, उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता, साहिल को पसंद कर लेता, उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता। अपनी मर्जी से जिसको मर्जी तूने पकड़ लिया, उसके अगले पिछले गुनाह तूने माफ कर दिए, बाकियों के किए नहीं। तो यानी फिर आदम को फिर अल्लाह मियां से भी बहस करनी चाहिए थी ना इस टॉपिक पे। आप बोलूं आगे? नहीं, अब मैं तो अब मुद्दा दिया आपको सर, अब तो ही बोलना है, और किसने बोलना है ठीक सर? ठीक है। नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट यू मेंशन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इतने सारे प्रिविलेजेस, दैट वाज योर नहीं फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन, पूरा राइट? पूरा मुद्दा पकड़े सर, पूरा मुद्दा पकड़े, इतना लंबा मैंने बोला है ना, एंड में हाँ, वो तो एंड की गेम थी, असल गेम तो पीछे अच्छा। से शुरू हो रही है ना सर। क्या रिवाइंड करूं? फिर से एक और बार खाली शॉर्ट में बोल दो ना। आप क्या कर रहे थे, कुछ और काम कर रहे हैं साथ साथ मेरे से बातें करते हुए? तो वैसे ही आस्किंग यू। अरे अरे नहीं यार, मैं नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मल्टीटास्किंग थोड़ा पुअर। आप सर बोलो ना। नोट्स नहीं ना बन सकते सर, गप्पे के लगा रहे हैं ना हम, तो नोट्स तो ना बनाए ना अब इस वक्त यार, अरे डिस्कशन हो यार, रही तो है वो ना भाई। इसीलिए तो भूल जाता हूँ ना मैं यार। चलो बोलो। देखो, आदम और मूसा की जब लड़ाई हुई थी, तो आदम जीता इसी बात पे था कि अल्लाह ने पहले से 40,000 साल पहले मेरे बारे में चीजें लिख दी हुई थी, ठीक है। राइट? ओके, नाउ वो मूसा से आर्गुमेंट जीत गया था। अब जब अल्लाह के पास वो जा रहा है, लोग कह रहे हैं अल्लाह के पास जा, तो वो अल्लाह के पास जाके कह सकता है, वो उसको ये कहने की जरूरत क्या है कि मैंने तो गुनह किए हैं। मूसा से वो लड़ाई जीत रहा है कि मेरा जो गुनाह है वो अल्लाह ने लिख दिया था। यहाँ पे अपने तमाम बच्चों को बता रहा है, अरे मैंने तो गुनाह किए हैं। यू सी द डिफरेंस राइट नाउ। ये देखें डिफरेंस क्या चल रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है मैंने गुनाह किए हैं, वो कह रहा है मैंने गुनाह किए हैं। लोग कह रहे हैं तुझे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, एंजल्स को तेरे सामने बाउ डाउन करवाया है, तुझे अल्लाह ने खास लैंग्वेज बताई है, तमाम जानवरों के नाम बता दिए, तू इंटरसीड कर। उसने कहा यार मैंने तो गुनाह किए हैं। अच्छा, एक तरफ मूसा से लड़ाई करते वक्त वो कह रहा है मेरे जो गुनाह है वो अल्लाह ने मेरी पिदाई से 40,000 साल पहले लिख दिए थे, और मूसा ये आर्ग्यूमेंट जीत गया, हार गया था इसी वजह से। नाउ यहां पे वो कह रहा नहीं मैंने तो गुनाह किए हैं। अब मुझे बताएं मोहम्मद की इन दो हदीसों में तकरार क्यों है? कि एक हदीस कहती है कि मेरी पैदाइश से 40,000 ईयर्स बिफोर मेरे बारे में ये लिख दिया गया था, और वो आर्ग्यूमेंट इसी वजह से जीत गया। तो आपने ये बोला कि ये जो सेकंड पॉइंट जो आपने इसका मेंशन किया ना, कि ये वाली इस पर्टिकुलर हदीस में आदम अलैहिस्सलाम अग्री करते हैं कि मुझसे गुनाह हुआ है क्या? है ना? एग्री नहीं और करते इस हैं, वो कह रहे हैं मैं अल्लाह के पास इसलिए नहीं जा रहा कि मैं गुनहगार हूं। ठीक है, तो वो ये जो आर्ग्यूमेंट था, वो मूसा अलैहिस्सलाम से था, जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट था। तो मूसा अलैहिस्सलाम मान गए, ठीक है, हो गया गुनाह। अब इसके अंदर उन्होंने अग्री कर लिया कि ठीक है, मुझसे हो गया गुनाह, तो अब गुनाह हुआ है, तो वो अल्लाह के सामने थोड़ी ना सेम आर्ग्यूमेंट रखेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने तो रख सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने थोड़ी ना बोलेंगे। पहले जाके सिफारिश करेगा, अल्लाह कहेगा तू गुनहगार है, तो फिर कुछ होगा ना। अल्लाह के सामने क्यों नहीं रख सकता? नंबर वन अल्लाह के सामने क्यों नहीं रख सकता? अल्लाह उसे अपने हाथों से बना रहा है, अल्लाह हम्म, फरिश्तों को उसके आगे सजदा करा रहा है, उसके पास तो हम्म, ऑलरेडी एग्जाल्टेशन है। हम्म, ओके। तो सर, लेकिन एक थोड़ा एक मेरा मानना है, ठीक है, मैं किसी नबी के बारे में कोई चीज वो नहीं कर रहा, बट मेरा मानना है कि इट इज अगेन आउट ऑफ रिस्पेक्ट ना। अब सीधी बात है, अब जाके थोड़ी ना बोलूंगा अल्लाह ताला तूने ही गुनाह करवाया मुझसे, नहीं तो फिर आदम अलैहिस्सलाम में और शैतान में फर्क क्या रह गया? वो डायरेक्ट सर आर्ग्यू थोड़ी ना करेंगे, वो मान गए। शैतान ने हुक्म अदूली की थी। आदम इस वक्त हुक्म अदूली नहीं कर रहा। क्या नहीं करा? देखिए, शैतान ने हुक्म अदूली की थी। हुक्म तो अदूली मतलब मीन्स ऑर्डर, अल्लाह के ऑर्डर को मानने से इनकार किया था, राइट? हम्म, शैतान ने हुक्म अदूली की थी। यहां पे ठीक है। मेरे भाई, आदम अगर अल्लाह के पास जाके सिफारिश करेगा अपने बच्चों की, तो वो हुक्म अदूली नहीं है। एक अच्छा बाप हमेशा अपने बच्चों की सिफारिश करेगा, नहीं करेगा? अगर आप एक अच्छे करेगा। बाप हैं, अगर आप एक अच्छे बाप हैं, लेट्स से कि आप जब कभी शादी होगी आप बाप बनेंगे, आई डोंट नो वेदर यू आर फादर और नॉट। इंशाल्लाह। अगर गॉड फॉरबिड अल्लाह ना करे आपके बच्चे भूखे मर रहे हो, ठीक है, गॉड फॉरबिड, एग्जांपल है फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ठीक। आपको भीख मांगनी पड़ेगी, आप भीख मांगेंगे, आपको बड़े से बड़े बादशाह के ठुडे खाने पड़ेंगे, आप खाएंगे,
अपने बच्चों को बचाने के लिए। एम आई करेक्ट इन माई स्टेटमेंट? यस यस। परफेक्ट हो गया। नाउ कमिंग बैक टू दिस सेम वेरी पॉइंट, यहां पे आदम को पता है मेरे बच्चे जहन्नम में सड़ रहे, मैंने अपने बच्चों को बचाना है। ये किस किस्म का बाप है जो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा? ठीक, तो अब ये उसी किस्म का बाप है जिस किस्म का बाप है उनको कहना चाह रहे हो, एक अच्छे किस्म का बाप, क्योंकि वो अच्छे उनको किस्म का उनको बाप। पता है। सुनो सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने दो। आदम अलैहिस्सलाम को ऐसा लगा होगा कि यार मुझसे बेहतर सिचुएशन या चांस इंटरसेक्शन का मेरे बाद वाले का है, तो उन्होंने उधर भेज दिया। ये अच्छा बाप है ना, क्योंकि उनको लग रहा है कहीं मेरी कमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको आदम लगा होगा कि मेरे आदम बाद को आदम को गायब का इल्म था? नहीं था, लेकिन उनको ऐसा तो मन में तो हम तो वो तो आया उसको रहेगा ना। नहीं, कैसे आया रहेगा? उसको कैसे पता है कि नोहा जो है मुझसे ज्यादा अ, आलिम है? नहीं, उनको हो सकता है कि उनको हम ह्यूमिलिटी में लगा होगा, उनको अपने गुनाह पर शर्म आई हो, तो उन्होंने लेकिन अब नेक्स्ट हो नेक्स्ट सकता है बंदे के भी पास गेम भेज नहीं ना होती ना सर। देखिए सिंपल सी बात है, आप इस चीज को मानते हैं, मैं इस चीज को मानता हूं कि आदम को नीचे किसी चीज का पता नहीं था, ठीक है। दिया। ठीक। अब वो जो हम्म। ये वाली गेम है ना, ह्यूमिलिटी में पता होगा ये तो मेरा तो दो नंबरियां हो गई ना। अब दो नंबरियों में आप जो मर्जी, यू नो, मैं हो सकता है मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूँ ना मेरे प्यारे भाई। लाइक हम्म। हो सकता है कि हम्म। बंदर जो है वो कुत्ता हो, और हो सकता है कि कुत्ता जो है वो बंदर हो। यू नो व्हाट आई मीन? एग्जाम्पल समझ रहे हम्म। हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हम्म। ठीक है। कि हो सकता है मैं तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आपका पॉइंट, आउटराइट पॉइंट की समरी में ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्टली इंटरसेशन क्यों नहीं किया? इज दैट राइट? एग्जैक्टली उसे पहले करना चाहिए था, ठीक। नहीं किया। और वो गुनाहों की हाँ। वजह से नहीं किया। देखिए असल पॉइंट ये है कि वो गुनाहों की वजह से नहीं किया। राइट नाउ द थिंग हम्म। इज, मोहम्मद तो बजाते खुद गुनहगार है। हम्म। कुरान में हजारों मर्तबा आया कि मोहम्मद तू गुनहगार है, आया कि नहीं आया? अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर, माफी मांग। आई हैव नो आइडिया सर, मैंने यार कम मतलब ऑन से मैन। कुरान नहीं अच्छा, पढ़ा। मैंने कुरान में मतलब जाने को से इसी कुरान नहीं हदीस में पढ़ा। जाते हैं, इसी हदीस में जाते हैं, इसी हदीस में हाँ। जाते हैं। ये हाँ। देखें यहाँ पे बताया कि यार मोहम्मद गुनहगार तो जरूर है, लेकिन कुरान की एक आयत है कि हम तेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर देंगे। देखें, गो टू मोहम्मद, ठीक। a servant whom Allah has forgiven all his wrongdoing past and future। हम्म। मोहम्मद के पास चले जाओ, क्योंकि उसके गुनाह अगले पिछले सारे के सारे अल्लाह ने माफ कर दिए। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए, मोहम्मद गुनहगार था कि नहीं? अगर गुनाह माफ हुए होंगे तो अल्लाह आलम फिर। नहीं, अब माफ गुनाह हुए हैं। माफ होने के लिए गुनाह होना जरूरी है ना सर? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? था नहीं, तो असल माफ में हुए बात ना। यहाँ क्या है, सुनो, बात यहाँ ऐसी है ना, यहाँ बात मेरे अकीदे की हम्म। है। तो मैंने तो बचपन से यही सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, बट आपका पॉइंट मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है। भाई मेरा पॉइंट नहीं है सर, हदीस का पॉइंट है, सामने लिखा हुआ है। हाँ ठीक ठीक है, हदीस का है। पॉइंट है, सामने लिखा हुआ है, और ये कुरान की आयत है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत कहती है कि अल्लाह ने तेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए या मोहम्मद। कौन सी आयत है सर? यार आप तो कुरान भी नहीं पढ़ते? नहीं यार सर, ये मेरी मेरी कमी है, यू आर राइट, ये मेरी कमी है। ओके, मैं आपको देता हूं, एक सेकंड। चैप्टर नंबर 48 की आयत नंबर 2 है। 42। मैं आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूं। ये सर, और ये हदीस कुदसी में इसी आयत का रेफरेंस दिया गया है। ओके। ये नहीं सर, ताकि अल्लाह बख्श दे आपकी कोताहियां जो पीछे हुई और जो बाद में हुई, ताकि अल्लाह अपनी नेमत का तमाम फरमा दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी रहनुमाई करे सीधे रास्ते की तरफ। ये ले पकड़े सर, कॉन्टेक्स्ट बाद में पढ़ लेना। द होल थिंग इज कि इस आयत को हदीस कुदसी के अंदर बयान किया है, इस आयत को हदीस कुदसी के अंदर बयान किया गया है कि अल्लाह ने तुम्हारे अगले और पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए में या मोहम्मद। ठीक है, 48 की 2 है, बाकी डिटेल वगैरह पढ़ लेना। मेरा टॉपिक नहीं है ये, ठीक। तो मैं इस वजह से इस पे ठीक। ज्यादा देर टिकूंगा नहीं। आई एम गोइंग बैक टू माय हदीस। ठीक है, ओके। इस आयत को रेफर किया हुआ है यहाँ पे हदीस कुदसी के अंदर। ये 100% श्योर हो आप सर इसके लिए कि यही जी आयत का सर, रेफरेंस अरबी है? पढ़ लेना आप। यार देखो ठीक है। मैं क्या ठीक है। आपको अरबी पढ़नी आती है? अरबी अरबी वाला कुरान आपके पास है ना? ये देखें, अबदन लिया फिर, ये देखें मैं आपको दिखाया था अरबी में। ये देखें, इसके अलावा तो कुरान में और कोई आयत नहीं है मोहम्मद के अगले पिछले गुनाह माफ करने की।
ठीक है। ये देख, अबदन गफर अल्लाहु लहू मा तकद्दमा मिन ज़ुम्बिही। अरबी वाली आयत पढ़ लें आप। नाउ यू नो व्हाट आई मीन। ओके, यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, और ये उसी वजह से कॉल आउट हुआ हुआ। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मोहम्मद गुनहगार है, लेकिन अल्लाह ने उसके गुनाह माफ कर दिए हैं। कैसे पता लगा? कुरान से पता लगा। किसने दिया? अल्लाह ने दिया। किसने बताया? अल्लाह ने दिया। मोहम्मद ने बताया, अल्लाह ने दिया। हदीस किसने दी? मोहम्मद ने दी। किसने बताया ये हदीस अल्लाह बोल रहा है, मोहम्मद बोल रहा है? सिंगल पर्सन अपने आप की एग्जल्टेशन में गेम में डाल रहा है, मैं ये भी कह सकता हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं ये नहीं कहता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई और एविडेंस ही नहीं है मोहम्मद का, और कोई और एविडेंस है ही नहीं किसी और चीज का, तो मैं अव्वल तो यहाँ पे फंस गया हूं। It is like a 1% circular answering, but for the sake of argument we won't go in there, okay? लेकिन हमारे पास एक अली साहब आए हैं, और राशिद साहब मैं आपको ब्लॉक करूं सर? अभी आपने आके बताया था कि आप मुसलमान नहीं हैं। अब यहाँ तो मैं आपको ब्लॉक करूंगा, 2 दफा आपको रिमूव कर चुका हूं, 3 दफा ब्लॉक होंगे आप। खुद निकल जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। मिस्टर अली। हेलो सर। जी सर, मुसलमान है सर आप? जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप पहले नहीं मुझसे बात किए हुए, राइट? पहले मैंने आपसे बात नहीं की हुई। बेहतरीन। सर जी, हमारे चैनल का एक रूल है कि जो फर्स्ट टाइम मुसलमान आता है, चूंकि वेरिफिकेशन करनी होती है कि वाकई मुसलमान है। आप नमाज पढ़ते हैं? सम टाइम। ओके, अत्तहियात सुना दीजिए सर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। कंफ्यूज है थोड़ा सा। सर आप अत्तहियात तक तो पढ़ नहीं सकते, मुझे बताइए मैं आप भूल जाता शफात के टॉपिक पे मुझसे कैसे डिस्कशन कर सकते हैं? हूँ। सर मैं सुन रहा था, ये तो मेरे दिमाग में तो एक सर पॉइंट आया सुनने के था लिए सर यूट्यूब में कि जाइए आप जरा ये प्लीज। जो आप बोल रहे हैं ना। सर सुनने के लिए यूट्यूब में जाइए, ठीक है? सर आप बात यहाँ तो पे सुन रहे अब्दुल्ला थे। भाई के साथ, नहीं सर मैं नहीं हाँ, सुन सकता। अब्दुल्ला भाई के साथ बात कर रहा हूँ, वो एक नहीं एक सीरियस किस्म के आप एक मुसलमान मिनट है और बात अच्छे करें ना। मुसलमान है। सर आपको हाँ पता ही नहीं, कुछ मैं नहीं है सुन सर रहा इस्लाम हूँ का, मैं बहुत आपसे क्या बढ़िया बात आपकी करूँ? बात हो रही। हो सकता है मेरे नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो सर इसलिए इजाफा करें ना यूट्यूब में मैं जाके सुन कुछ के। थोड़ा सा एक 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 पॉइंट रखना चाहता हूँ, आप उस पे बता सकते हैं कुछ आगे की बात। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आपको जैसे आप ये अत्तायात बात तक कर रहे हैं आती ना। नहीं है, मैं आपको मुसलमान कैसे समझूं? अरे वो थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ आपकी आवाज सुन के, काफी समय से यूट्यूब पे सुन रहा हूँ, मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं वगैरह, तो मैंने कभी किसी मैं को दिमाग खाया, से। कभी मैं किसी को खाया, आपने देखा मैंने किसी को खा लिया हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाए वाली बात नहीं है, पर वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ बस। सर वो मैं एक्चुअली हूँ मुस्लिम हूँ। चले, मैं सर सवाल रखें बोलूँ। जल्दी से सवाल रखें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये आप जो ये बात कह रहे थे ना कि वो पिछले जितने भी वो प्रॉफिट होंगे तो वो कहेंगे उनके पास जाओ, वो कहेंगे उनके पास जाओ। तो मैंने ये इतना ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, पर थोड़ा सा वो तकरीर वगैरह सुनी, तो उनमें मैंने सुना था कि वो इसलिए कहेंगे ना कि वो हमारे प्रॉफिट का के पास इसलिए भेज रहे होंगे ताकि उनकी शान को ऊंचा कर सकें। बेहतरीन। तो इसका मतलब है मोहम्मद अपनी शान ऊंची करा, यही तो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट था। थैंक यू अब्दुल्ला जी। देखें, ये अली साहब जो अपने मौलवियों से सुन के हैं, वो वही आर्ग्यूमेंट सुन के हैं जो मैंने दिया है, कि यहाँ पे मोहम्मद हाँ, अपनी तो मतलब वो एक्सल्टेशन ये करवा रहा है कह रहे थे। इस हदीस के अंदर। हाँ एक्सल्टेशन मतलब मीन्स वो अपनी नहीं, वो शान अल्लाह ऊंची करवा करवा रहा है। रहा है, और बाकी नबियों की शान नीचे करवा रहा है। थैंक यू अली साहब। यार ये जो बाज़ दफा जाहिल मौलवी होते हैं ना, बिल्कुल वही बात बोल देते हैं जो कि हमारा मेजर पॉइंट होता है, और हमारे नहीं वो नहीं, लोग मैंने जो कि बहुत सी इस्लाम को सही तकरीरों तरीके में से ये सुना समझते नहीं हुआ है। है, वो आके वही वाली बात आगे बयान कर देते हैं। वल्लाह हबीबी। जी अब्दुल्ला भाई और अली भाई, आप दोनों आपस में बात कर लें। नहीं यार, अली भाई से क्या बात हाँ है? मतलब मैं ये कहना चाहता, मैंने एक एक नहीं, मैंने बहुत सी तकरीरों में सुना हुआ है कि वो हमारे नबी की शान को ऊंचा करने के लिए, ताकि हमारे नबी की शान अब उनके उम्मतियों में ऊंची हो, इसलिए वो उनके पास भेजते हैं ताकि वो शफात करेंगे, वो शफात करेंगे, वो शफात करेंगे। ये इस हदीस का मतलब तो मैंने अब तक जितना भी सुना है यही सुना है, आहा शफात वाली हदीस का। आहा। सर यही तो और अब्दुल्ला भाई समझ मेरा में भी पॉइंट था यही ना, आया। पहला एक्सल्टेशन अपनी करवा रहा है मोहम्मद, राइट। और नहीं, ये मौलवियों ने भी वो यही नहीं कहा करवा अब्दुल्ला रहे, भाई। करवा तो अल्लाह रहा है ना। हाँ हाँ, एक ही बात है यार, मोहम्मद के मुंह के अल्फाज है ना, चाहे अल्लाह कह रहा है कोई कह रहा है, एक अल्लाह हाँ ने हाँ खुद जी, आपको तो नहीं ना बताया, है तो मोहम्मद उनके के मुंह मुंह से से। निकले हुए अल्फाज है ना। हाँ, ये सर, ये सर। जी
इस हदीस से यही समझ में आता है। अब इससे किसी और को अगर कुछ और समझ में आता है तो अली भाई आप चुप तो कर जाए ना, अब्दुल्ला भाई को तो बोलने देना यार। एक तो बिल्कुल आपको सर। माइक जिस बंदे को मिल जाता है वापस नहीं देता माइक। जी अब्दुल्ला भाई। अली भाई का वो पॉइंट सही था कि उन्होंने क्या बोला कि अल्लाह करवा रहे हैं, और आपने क्या मेंशन किया था इसके रिस्पॉन्स में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा रहे हैं, नहीं, और उसके बाद क्या बोला था? मैं ये कह रहा था भाईजान, अल्लाह जो भी बोलता है खुद आके नहीं बोलता, हाँ मोहम्मद के मुंह से हाँ, निकलते हैं अल्फाज, राइट? ठीक है, तो वो मतलब अल्लाह की तरफ से ही आया ना? सर वो मुझे नहीं पता अल्लाह की तरफ से आए हैं, क्या आपको यकीन है नहीं अल्लाह नहीं, की तरफ से आए हाँ, हैं? हदीस से क्या कुदसी आप का मतलब एविडेंस हाँ से यही जी, है। प्रूव कर अरे सकते एक हैं अल्लाह की मिनट, तरफ से? अली भाई एक मिनट, अली ब्रीफ, भाई मैं बोल रहा हूँ भाई। ओके सर। बोल लेने दो भाई को, ठीक एडम है। भाई को हाँ, बोल लेने अब्दुल्ला भाई देखें, आपके मोहम्मद ने कहा कि कुरान अल्लाह की तरफ से, मैंने कहा ठीक है। आपके मोहम्मद ने कहा ये हदीस अल्लाह की तरफ से, मैंने कहा ठीक है। आप मुझे ये नहीं कहे कि इस पे यकीन रखोगे अल्लाह की तरफ से, ये नहीं कहें। मोहम्मद ने कहा है कि अल्लाह की तरफ से, फेयर इनफ, दैट्स इट, इससे आगे नहीं मैं जा सकता। देखिए मेरे पास एविडेंस नहीं है ये अल्लाह ने कहा है कि नहीं कहा है। मेरे पास सिर्फ यहां तक एविडेंस है कि मोहम्मद ने ये अल्फाज बोले और उसने कहा ये अल्लाह ने दिए। तो यहां तक मैं आपके साथ हूं। अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से, तो हम इस चीज के ऊपर आ जाते हैं। वरना ये मोहम्मद के मुताबिक ये अल्लाह के अल्फाज है, यहां तक मैं आपसे एग्री करता हूं। दो सर। तो इसीलिए तो हम दोनों में डिफरेंस है ना सर, कि मैं मुसलमान हूँ और यू आर फ्रॉम अनदर फेथ, वो जी तो सर, आप अपंग है ना, ये यानी देखें आप ब्लाइंड फेथ पे यकीन रखते हैं, मैं नहीं रखता ब्लाइंड फेथ पे। आप कहते ठीक हैं है कि ब्लाइंडली सिंगल पर्सन की टेस्टिमनी को आपने एक्सेप्ट करना है, ब्लाइंडली सिंगल पर्सन की टेस्टिमनी को। मैं सिंगल पर्सन की टेस्टिमनी को टेस्टिमनी समझता ही नहीं हूं। मेरे मुताबिक टेस्टिमनी के लिए एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। दे शुड बी एटलीस्ट 2 या मोर देन 2 जो कि टेस्टिफाई करें किसी चीज को। अगर कम से कम 2 ने टेस्टिफाई नहीं किया तो मैं कैसे मान लूं? हम्म, आप माने जाते हैं, आप मान लें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी अगर हुई है नहीं हुई है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट दोबारा एक एग्जांपल देने लगा हूं। लेट्स से एक बंदा आपके पास आता है, कहता है मैंने तेरी बीवी के साथ सेक्स किया। सर ठीक। आप अगर इस तरह का ईमान रखते हैं कि सिंगल पर्सन की टेस्टिमनी पे बात मान लेंगे, तो आप घर जाके अपनी बीवी को तलाक दे देंगे या धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे या 2 मुक्के मारेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं सिंगल पर्सन की टेस्टिमनी पे यकीन ही नहीं रखता, मैं जाके वेरीफाई करूंगा। अव्वल तो मैं उस बंदे को चपेट मारूंगा, उसका मुंह तोड़ूंगा। पहली बात, तूने मेरी बीवी पे इल्जाम क्यों लगाया? सर मैं तू वही बोल रहा होता हूँ, कौन है प्लीज मेरी बीवी ऐसे पे इल्जाम एग्जांपल मत लगाने वाला, दीजिए। राइट? हाँ जी राइट। ठीक है। दूसरा दूसरा मैं यार ऐसी एग्जांपल ना दीजिए, डरते क्यों यार? मैंने अपने आप को बीच में डाल दिया, क्यों टेंशन क्यों लेते हो यार? तुम लोग नहीं एग्जाम्पलों पे भी डर जाते हो यार। फॉर एग्जाम्पल द पे डरने की सेक ऑफ बात नहीं है ना भाई। आर्ग्यूमेंट वाली एग्जाम्पल में डर जाते हो। हाँ तो ठीक है, चलो कंप्लीट करो। मेरा मेरा इस मेरे सामने कैसा बंदा आएगा, मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगा पहले। उसके बाद मैं जाके वेरीफाई करूंगा, वैलिडेट करूंगा। सिंगल पर्सन टेस्टिमनी के ऊपर मैं कैसे यकीन कर लूं? ठीक है। ऑन द फ्लिप साइड आप यकीन कर लेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं सिंगल पर्सन टेस्टिमनी पे आपने पूरा अपने ईमान का सतून रखा हुआ है, सिंगल पर्सन टेस्टिमनी पे। ओके, अब मैं मैं कुछ बोल रहा बोलूँ हूँ। सर? नहीं नहीं नहीं, सर, एक पहले मिनट रुक जाओ अब्दुल्ला अली से बात करने भाई, दें। सुनो। मैं मेरा आर्गुमेंट रखता हूँ, जी। फिर आई विल टेक अ लीव। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नंबर वन, कुरान जो है या हदीस कुदसी जो है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो वे नबी है, उसके एविडेंसेस मेरे लिए कुछ और है जो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, वो मैं यहाँ नहीं रखूंगा वो बिकॉज मेरे सैटिस्फाई, एविडेंसेस मेरे। मगर हाँ आपका एग्जैक्टली। टेस्टिमनी कोई और है। साइंटिफिक आर्गुमेंट ये वो आर्गुमेंट, उसके लिए डिफरेंट डिबेट्स और डिफरेंट मैंने स्ट्रीम्स बनाई हुई हैं। आप आ जाइएगा जब आपका दिल करेगा, और अपने ठीक एविडेंसेस कलेक्ट करके आइएगा, और मेरे पास ठीक। किसी दिन आइएगा। आप अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे हम्म, तरीके से बात करते हैं। आई लव यू। ठीक। क्योंकि ये जो आपकी बात करने का स्टाइल है, आई रियली 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 अप्रिशिएट दैट। मैं इतना मध्यम लहजे में बात नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है जितना मध्यम हो सकूं मैं हुआ हूं। लेकिन आपके लेवल पे मैं नहीं जा सकता, तो माजरत पहले सबसे इंपॉर्टेंटली कि आपको शायद लगा हो बाज दफा कि मैं बड़ा हाइपर एक्टिवली बोलता हूं, मगर दिस इज माय स्टाइल, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट आप जब रेडी हो जाएं इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि हाउ यू हैव द एविडेंस स्लैश प्रूफ कि ये वाकई अलग हम्म, किताब है, तो मेरे पास आइएगा। टॉपिक जो भी चल रहा होगा मैं उस टॉपिक को छोड़ के आपके टॉपिक बात करूंगा, लेकिन हम्म, तैयारी करके आइएगा रेफरेंसेस के साथ। ठीक है ना? ओके ओके। अच्छा, अब आप चूंकि कह रहे थे कि आप जाने लगे हैं, तो मैं आपसे हम्म, बात खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक फूड फॉर थॉट देना चाहूंगा, फूड फॉर थॉट देना चाहूंगा। ठीक। ठीक है। ये आपने हदीस पढ़ी और आप कह रहे हैं मोहम्मद हमारी शिफात करेगा। सर मोहम्मद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कौन था? इस दुनिया में
कौन था मतलब? कौन था इस दुनिया में मोहम्मद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट? कौन था जिसके लिए उसने अल्लाह अल- के अहकामात को भी चेंज कर दिया था फॉर द टाइम बीइंग? सर आप ही बता दीजिए। फातिमा। कि उसने अली को भी मना कर दिया था, जब तक मेरी बेटी है तुमने 4 शादियां नहीं करनी, तुमने एक ही रखनी है, जब तक मेरी बेटी तुम्हारे साथ है। अली को दूसरी शादी करने से मना कर दिया गया हुआ था कि जब तक फातिमा को बुरा लगता है, जब तक फातिमा तुम्हारे पास है, मेरा खून तुम्हारे पास है, तब तक तुमने मजीद शादियां भी नहीं करनी। ठीक है सर? अच्छा, अब्दुल्ला भाई गौर कीजिएगा। ओके। ओके ब्रदर, अब नाइस अब्दुल्ला टॉकिंग टू भाई यू। गौर कीजिएगा, ये मैं अली को बैक स्टेज कर रहा हूँ।